हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 4.2 में डन किया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस साल भी आपके सिलेबस से कट आउट हो चुका है। तो तीसरा मेथड जो है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और मुझसे कहा गया है कि आपको रूट्स या जीरोस फाइंड करनी है। और पहले ये चेक करेंगे कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वो भी बात करेंगे कि ये एक्चुअली चीज क्या है। सबसे पहले तो हमें लिखने हैं कोफिशिएंट। व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि है 2। व्हाट इज बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो है माइनस का 7। एंड व्हाट इज सी कांस्टेंट टर्म, जो है प्लस का 3। तो मतलब हम लोगों ने ए बी सी तीनों चीज यहां पर डिफाइन कर ली। आफ्टर दैट जब एबीसी आपको पता चल गया है, अब आप एक नई टर्म निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे मैं कैपिटल डी से यहां पर लिख देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का तरीका या फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से पता क्या चलेगा, कैसे, वो बात अभी डिस्कस हो जाएगी। व्हाट इज बी? माइनस का 7 और उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है प्लस का 2 और सी की वैल्यू है प्लस का 3। तो बी ए सी तीनों की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। नेगेटिव है तो नेगेटिव जरूर लगाना है, अदरवाइज जो वैल्यू है वो सेम टू सेम लिख देंगे। माइनस 7 का स्क्वायर एज वी नो 49, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। तो ये हमारे पास आ गया 25। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू 25 आ गई। अब जब डी की वैल्यू 25 से सॉरी 0 से बड़ी है, एज डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है 25, तो इसका मतलब ये होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। मतलब जो वैल्यू x की या जो भी वेरिएबल है आएंगी वो मौजूद है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी कि हमें x की दो अलग अलग वैल्यूज मिलने वाली है। तो b की वैल्यू जब जब 0 से बड़ी होगी या पॉजिटिव होगी, 0 पे भी कहानी बदलती है और 0 से कम हो तब भी कहानी बदलती है। तो मतलब अभी d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मतलब हम लोग अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। डी का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसे करोगे दो चार बार तो याद हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तीनों से बड़ी मतलब रियल और अलग अलग वैल्यू से पॉसिबल। नाउ वेरिएबल x है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, वेरिएबल या x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस का बी, इसका मतलब क्या है? पहले तो माइनस लगाओ, ये फॉर्मूले का पार्ट है। डी की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 7। याद रखना है, अगर बी की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है
तो वो तो नेगेटिव अलग से लगेगा, जो फॉर्मूले वाला नेगेटिव है वो तो आएगा ही आएगा। प्लस माइनस डी, डी की वैल्यू थी 25, ऊपर छतरी रहेगी रहेगी, छतरी को नहीं हटाना। 2 मल्टीप्लाई बाय ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 2। तो हमने डी, ए और बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सॉल्व करेंगे अब। माइनस माइनस प्लस, 25 का रूट 5 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। अब प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लिख दो और एक बार माइनस लिख दो। 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12/4 आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई 3। 7 में से 5 गया 2, 2/4 यानी कि ये आ गया 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास x की आप देख सकते हो दो अलग अलग वैल्यूज आई है, और वही d बताता था कि अगर 0 से बड़ा है तो x की दो अलग अलग वैल्यूज आपको मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डन हुआ। अब करते हैं बस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस का 4। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वही कोफिशिएंट लिखेंगे। a की वैल्यू है 2, कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x प्लस का 1, c इज कांस्टेंट दैट इज माइनस का 4। तो a b c मैंने लिख दिया। देन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d। फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? b² माइनस 4ac। इजी फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। b की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस का 4। c के साथ माइनस है तो माइनस लगाना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। तो ये ऐड होके आ गया 33। अब अगेन यू कैन क्लियरली सी कि d की वैल्यू क्या आ गई है, 0 से बड़ी। तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है d की वैल्यू यहां तक कि क्या हमारा आंसर निकल सकता है रियल रूट्स या नहीं। तो अब ये चेक हो गया है क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि d की वैल्यू जब 0 है तो कहानी और होगी, और जब d की वैल्यू नेगेटिव है तो कहानी कुछ और हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस का b पॉजिटिव नेगेटिव रूट d अपॉन 2a। आसान फॉर्मूला है। माइनस b की वैल्यू है +1, तो अब देखो माइनस ऐसा नहीं कि अपन ने लेके ही आना है, या सिंपली फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू 1 है। प्लस माइनस d, d कितना आया था 33। ठीक है, इरेज कर दिया, हालांकि वो 33 वैल्यू आई थी। 2 मल्टीप्लाई बाय a, व्हाट इज a? x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है। तो -1 प्लस माइनस √3 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस के अलग कर लो और माइनस का
अलग कर दो, ये अपना आंसर आ गया 33 के, क्योंकि रूट्स बन नहीं सकते फैक्टर में आगे फर्दर, तो एज इट इज लिख देंगे और ये हमारा आंसर डन हो गया। तो ये हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड खत्म हो चुका है, कट कर दिया गया है इस साल। थर्ड देखिए, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए पहले एबीसी, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, सभी प्लस के हैं तो प्लस ही लगेगा। 4 4√3 एंड कांस्टेंट 3। तो पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला अब तक तो हो सकता है कुछ याद होना शुरू हो गया हो। b मतलब 4√3 का स्क्वायर, a मतलब 4 एंड c मतलब 3, तो b² माइनस 4ac स्क्वायर करेंगे। 4√3 का मतलब क्या है, 4 का भी स्क्वायर एंड √3 का भी स्क्वायर, और दोनों की मल्टीप्लाई। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो करो मल्टीप्लाई, 48 आ गया। 48 में से 48 गया 0, अब d की वैल्यू 0 आ गई। तो मैंने कहा था कहानी में चेंज होगा, तो वो कहानी में चेंज क्या है, इफ d इज 0, अगर d 0 है तो इसका मतलब है रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स तो अभी भी निकलेंगे, जीरो तो अभी भी निकलेंगी x की, लेकिन अब वो दोनों x की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी, इक्वल होगी। यानी कि जैसे पहले दो क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज मिली थी डिफरेंट, जैसे सपोज कर लो एक 1 मिली, एक 2 मिली, एक 4 मिली, एक 5 मिली। अब इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू मुझे मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है, वो सेम मिलेगी। जो मिलाते हैं अपन, ओके इसको इरेज कर देते हैं। d की वैल्यू 0, तो 0 से बड़ी पे भी रूट्स होते हैं, d 0 पे भी रूट्स होते हैं। फर्क क्या है, 0 से बड़े पे अलग अलग, और जब 0 के इक्वल है तो सेम टू सेम। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस d अपॉन 2a। लो फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, कर लेते हैं बाकी। माइनस सेम टू सेम रहेगा, b की वैल्यू है 4√3, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, 0 आया था, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या ये लिखने की जरूरत है हमें, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है और प्लस माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन a। 4 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, तो ये बन गया -√3 अपॉन 2। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग यहाँ पर जो आंसर आया है उसे 2 बार लिख देंगे। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के हिसाब से एक बार प्लस का 0 पर माइनस का 0, तो हालांकि वैल्यू सेम है न्यूमेरिकली, लेकिन चलिए कि मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं, उस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हालांकि लॉजिकली देखा जाए तो एक 0 ही बनी है यहाँ पर, माइनस का √3/2, बट चलो व्हाटएवर, ठीक है। जिसका इक्वेशन जितना डिग्री होता है उतनी तक 0 हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 2 बार लिखने का हालांकि कोई पर्पस बनता भी नहीं, लेकिन आपकी बुक में पीछे आंसर 2 जीरो ही दी हुई है, तो 2 बार लिख दिया। पता है यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका फॉर्मूला पता है सिंपली क्या बन जाता है, -b/2a। वो क्लियर ही है, क्योंकि जब d 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो गई, अकेला b/2a रह गया नेगेटिव साइन, तो डायरेक्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर d 0 है तो, ठीक है।
तो अपन ने देखा कि अब x की दोनों वैल्यू सेम मिली जब d 0 होता है। तो d 0 से बड़ा भी देख लिया, d 0 भी देख लिया, अब नेगेटिव रह गया है तो वो अगले क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। तो फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है, a b c बताना। तो बता a 2 है, b 1 है और c 4 है, सभी प्लस पॉजिटिव है। d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस का 4ac। व्हाट इज b? 1 का स्क्वायर। a और c भी मुझे पता है, मेरे ऊपर पहले लिख दिया। 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 इंटू 4 32। लो जी, अपनी ये भी पूरा हो गया कि d की वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस यानी कि नेगेटिव। अब क्या होगी कहानी, लिखता हूं। एज d इज लेस देन 0 या नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स exist and no solution। तो अब जब भी d आपको नेगेटिव मिल जाए, 0 से छोटा मिल जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मतलब यहीं पे ही आपका आंसर ठप हो गया। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए d की वैल्यू का ये सिग्निफिकेंस है। 0 से बड़ी मिले तो रियल और डिफरेंट वैल्यूज, d 0 मिले रियल एंड सेम वैल्यूज, और नेगेटिव मिले तो कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, रियल रूट नहीं मिलेगा, और कहानी यही खत्म होती है। तो फर्स्ट कह लें या सेकंड कह लें, क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे वो हमारे डन हुए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने सीखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस में ही हमारी सक्सेस छुपी होती है। तो जितना हो सके उतनी करें प्रैक्टिस, और ये चीज आपको पक्की भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।